ऑलराइट गाइस, तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिस पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक और मैच ऑफिशियल कर दिया। बाकी क्या कुछ हो पूरे शो पे आइए हम डिस्कस करते हैं। बस उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस, जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट मैच हारने के बाद लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ पे। ये काफी जरूरी था देखना कि ड्रू मैकिंटायर क्या बोलते हैं, क्या उनका फ्यूचर होने वाला है। और मैं सच बता रहा हूँ यार, ड्रू मैकिंटायर ने जैसे अपना प्रोमो स्टार्ट किया, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में वर्ड्स बोले ना, देख के सिर्फ यही लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर अब डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जाने वाले हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं चैंपियनशिप हार गया, फिर से एक बार मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाया और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। अब देखो, बेशक ड्रू मैकिंटायर जो अभी वो हील वाला कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बट यार मैं पर्सनली नहीं चाहता कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू से कहीं भी जाए। मेरे साथ साथ फैंस भी ये नहीं चाहते जो वहां पे आए हुए थे क्राउड में। वो ड्रू मैकिंटायर के इस स्टेटमेंट पे थोड़े सैड से भी हो गए थे। पर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर फिर बातों से इस प्रोमो का पूरा सीन ही चेंज कर देता है। वो बोलते हैं कि यार शायद सेमी ज़िन सही बोल रहा था, सेथ रॉलिंस सही बोल रहा था कि अगर ड्रू मैकिंटायर को आगे बढ़ने से कोई चीज रोक रही है तो वो है खुद ड्रू मैकिंटायर। फिर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात करते हैं कि डेमियन प्रीस्ट कितना बेवकूफ बंदा है कि उसने हम दो बंदों पे कैश इन करने की सोची। मतलब दो बंदे जब रिंग में थे, यही अगर डेमियन प्रीस्ट मेरे मैच जीतने का वेट करता तो उसके पास ज्यादा चांसेस होते चैंपियनशिप जीतने के, क्योंकि जब मैं चैंपियनशिप जीत जाता तो मैं अकेला रिंग में होता और थोड़ा कमजोर भी होता क्योंकि मैच रेसल करके आया था तभी। इसके लिए वो डेमियन प्रीस्ट को स्टूपिड भी बोलते हैं कि वो कितना बड़ा गधा है कि उसने मेरी भी अपॉर्चुनिटी गवा दी और अपनी भी अपॉर्चुनिटी गवा दी। मतलब देखो, गुस्सा तो थे ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, पर इसके बाद पता नहीं कैसे ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के ऊपर शॉट लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे शायद यहाँ से 9 इयर्स का ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो शायद मुझे भी हीरो वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब सेम स्टोरी, जैसे सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू से चले गए थे और अब जो उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, मतलब वैसी बात कर रहे होते हैं वो। ड्रू मैकिंटायर के ये बोलते ही हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सीएम पंक निकल के आते हैं। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर से बोलते हैं कि भाई तुझे ऐसे घुमा फिरा के मेरे ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे सामने निकल के आ गया हूँ, तेरे साथ रिंग में खड़ा हूँ, तुझे जो बोलना है तू मेरे फेस टू फेस बोल। सीएम पंक बिल्कुल ऐसे रोप के ऊपर लेट जाते हैं, रोप के टॉप पर, और बोलते कि तू बोल, अब तुझे जो बोलना, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ड्रू मैकिंटायर बोलना शुरू करता है, यार मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुझे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर 1 महीना हो गया और तूने कोई भसड़ नहीं मचाई है अभी तक, ना ही तूने कोई सीन क्रिएट किया है और तेरी वजह से अभी तक किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई है, तो ये काफी सरप्राइजिंग है मेरे लिए। एंड जैसे ही ड्रू मैकिंटायर ने कुछ हीट्स वाले वर्ड बोले सीएम पंक के बारे में, ये प्रोमो यहाँ से गर्म होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने पास्ट की बात छेड़ दी। वो बोलते हैं कि जब मैं अपने डार्क टाइम में हुआ करता था, पहले मुझे एक लीडर की जरूरत थी और उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो लीडर तू हुआ करता था, पर तू कभी भी मेरे पास नहीं आया, और अब जो तू वापस आया है डब्ल्यूडब्ल्यू में तो मैं उस डार्क टाइम में नहीं हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने बिल्कुल अलग लेवल पे हूँ। एंड ऐसे ही बातों बातों में ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को डीमन बोल देता है, जिसके बाद भाई सीएम पंक की हट जाती है, वो उतरता है नीचे और वो अपना प्रोमो कट करना शुरू करता है। सीएम पंक बोलते हैं मैं यहाँ किसी से दोस्ती बनाने नहीं आया हूँ, किसी से बातचीत बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने। इसके रिप्लाई में ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि रॉयल रंबल से याद आया, मैंने उस टाइम पे एक रॉयल रंबल जीती थी जब डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे बड़े सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू से चले गए थे, मतलब पैंडेमिक के टाइम पे, और फिर मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट करके चैंपियनशिप भी जीती थी, पर वहां पे क्राउड नहीं था, तो वो चीज मैं इस बार करने वाला हूँ। मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करूंगा और चैंपियनशिप जीत के पूरे क्राउड के सामने अपना सपना पूरा करूंगा, जो कि ड्रू मैकिंटायर का हमेशा से रहा है कि क्राउड के सामने उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतनी है। इसके काउंटर में सीएम पंक बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है, वो मैं खुद हूं, ना मुझे तू रोक सकता है, ना ही सेथ रॉलिंस रोक सकता है और ना ही कोडी रोड रोक सकता है। और लास्ट में सीएम पंक एक बहुत तगड़ी बात बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि लास्ट जो एलिमिनेशन करूंगा मैं रॉयल रंबल के अंदर, वो बंदा तू होने वाला, मतलब तुझे हरा के, तुझे एलिमिनेट करके मैं रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। अब देखो, ये सेगमेंट किसी ने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी लाइन है वो अलग चल रही है, सीएम पंक की जो स्टोरी लाइन है वो अलग चल रही है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसे ये अनएक्सपेक्टेड सेगमेंट रखा ना भाई, बहुत ही मजेदार था। शो की स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसा सेगमेंट रख दिया था जिसने पूरी शो की हीट क्रिएट कर दी, पूरे शो में इंटरेस्ट सा बांध दिया, एंड ये तो सिर्फ शो की शुरुआत थी। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है टमाशो चैंपा वर्सेस फिन बैलर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कमाल का मैच हो सकता था अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको सही से बिल्डअप करती। मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि इससे ज्यादा मैच से ज्यादा उम्मीद रखना मत, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके लिए कुछ बिल्डअप नहीं करा था, बस ऐसे ही मैच रखा हमारे सामने पटक दिया था। तो ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो मैच बस एक ओके मैच था, कोई ज्यादा बहुत बड़ा मैच था नहीं। हाँ, रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि फिन बैलर इस मैच में जीत जाएंगे, क्योंकि फिन बैलर अभी थोड़े अपर लेवल के सुपरस्टार चल रहे हैं, बट जॉनी gargano की मदद से, अब पता नहीं वो मदद थी क्या था, जॉनी gargano ने बस ऐसे हाथ लगाया फिन बैलर को, वो गिर गया और टमाशो चैंपा ने पिन कर दिया और टमाशो चैंपा जब मैच में जो है विक्ट्री ले गए। थोड़ा अजीब सा और वियर्ड सा था, बट इस मैच में जो विक्ट्री है वो टमाशो चैंपा ले गए। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग काइजर। अब देखो, मैच तो ये डबल काउंटडाउन से खत्म हो गया था और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यार कोफी किंगस्टन का मैच इतना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है, और भाई क्या ही ब्रूटैलिटी दिखाई है इस मैच में। मतलब मैच तो देखो खत्म हो गया था, पर आउट ऑफ द रिंग क्या ब्रूटैलिटी दिखाई है, जो टेबल का यूज किया, जो अनाउंसर्स टेबल का यूज किया, लुडविग काइजर को कैसे फेंक के मारा। लुडविग काइजर ने स्टील स्टेयर्स पे कोफी किंगस्टन को कितनी बुरी तरह से उनका फेस कुचल सा दिया था, मतलब ऐसे किक मारी थी भाई, बहुत ही मतलब ब्रूटल था वो देखने में। कोफी किंगस्टन के फेस पे चेयर फेंक के मारी थी, वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का था। कोफी किंगस्टन की बिल्कुल ऐसी हालत कर दी थी कि लास्ट में ऑफिशियल्स को कोफी किंगस्टन को उठा के ले जाना पड़ा था। कोफी किंगस्टन वैसे ही मेरे को थोड़े कमजोर से लगते हैं, तो कुल मिला के ये जो भी था मैच तो हो नहीं पाया क्योंकि डबल काउंटडाउन से खत्म हो गया था, पर जो भी था भाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल
ब्रूटल था, बहुत ही ज्यादा मजा आया देखने में। स्पेशली कॉफी किंगस्टन का वो जो स्टील स्ट्रेस में हेड मारा था भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, आप लोग जाके जरूर देखना। इसके बाद गाइस शो पे नाया जैक्स का एक इंटरव्यू वाला सेगमेंट होता है जहां पे माइकल कॉल नाया जैक्स का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। नाया जैक्स बोलते हैं कि यार लोग बहुत ज्यादा शौक है इस चीज से कि मैंने बेकी लिंच को हरा दिया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने ज्यादा क्यों शौक हो रहे हैं लोग। मतलब बेकी लिंच को देखो और मुझे देखो, मैं आराम से हरा सकती हूँ बेकी लिंच को दोबारा भी, क्योंकि मैं पहले वाली नाया जैक्स नहीं हूँ। इसके बाद नाया जैक्स रॉयल रंबल को एड्रेस करती है कि वो इस साल का वुमेन्स रॉयल रंबल का मैच जीतने वाली है, मेन इवेंट करने वाले हैं रेसलमेनिया को, फिर चाहे उनके सामने रिया रिप्ली आए या योस्का आए, वो सबको तोड़ के रख देने वाली है और वो मेन इवेंट करने वाली है रेसलमेनिया को, वहां पे चैंपियनशिप जीतने वाली है। इतना नाया जैक्स के बोलते ही थीम सॉन्ग प्ले होता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली निकल के आती है। अब देखो वैसे रिया रिप्ली किसी और वुमेन रेसलर के सामने खड़ी होती है तो वो वुमेन रेसलर रिया रिप्ली के सामने बच्ची सी लग रही होती है, क्योंकि रिया रिप्ली के शरीर आपको पता ही है कैसा हैवी सा है। बट रिया रिप्ली जब नाया जैक्स के सामने खड़ी थी तो मेरे को भाई रिया रिप्ली ही बच्ची सी लग रही थी, क्योंकि नाया जैक्स का तो शरीर ही भाई पहाड़ जैसा है। और रिया रिप्ली का आप कॉन्फिडेंस देखो, वो नाया जैक्स को ये बोलती है कि चल मैंने मान लिया कि तू रॉयल रंबल जीत भी जाती है तो कर क्या लेगी मेरा, मैं तेरे को तोड़ के रख दूंगी और तेरे से चैंपियनशिप रिटेन करवा लूंगी अपनी। इसके रिप्लाई में नाया जैक्स भाई सीधा सीधा ऐलान ही कर देते हैं कि वो इस साल का रॉयल रंबल जीत के सीधा रिया रिप्ली को चैलेंज करने वाली है। मतलब हटाओ भाई उसका, अब तो वो सीधा रिया रिप्ली को ही चैलेंज करेंगे। तो मतलब यहाँ से चीजें बिल्कुल क्लियर है कि अगर नाया जैक्स रॉयल रंबल जीतती हैं या ना भी जीते, पर रिया रिप्ली के साथ तो उनका मैच होने वाला है। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केडन कार्टन एंड कटाना चैंस वर्सेस पाइपर और चेल्सी ग्रीन का मैच होता है। अब देखो वैसे तो मैं वुमेन्स डिवीजन के मैचेस कम ही देखता हूं, पर आज मैंने पूरा मैच देखा प्रॉपर, एंड अब मैं ये बोल सकता हूं कि केडन कार्टन और कटाना चैंस जो है वो वुमेन्स डिवीजन में काफी अच्छा काम कर रही है। काफी अंडररेटेड ये थी, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और ट्रिपल एच ने काफी अच्छा करा कि इनको टैग टीम चैंपियन बना दिया। वैसे भी पाइपर और चेल्सी ग्रीन के पास तो मुझे समझ में आ नहीं रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों टैग टीम चैंपियनशिप रख रखी है, बट केडन कार्टन और कटाना चैंस के पास इसका बिल्कुल सही यूज हो रहा है, जिसका प्रूफ है आज का इनका ये मैच जो कि बहुत ही अमेजिंग था, बहुत अच्छा इन्होंने डिलीवर किया। स्पेशली जो इसकी एंडिंग थी भाई, क्या ही फिनिशर लगाया केडन कार्टन और कटाना चैंस ने। मतलब चेल्सी ग्रीन के ऊपर दोनों पैर रख के ऐसे वो कूदी ना भाई, इतना अमेजिंग लग रहा था देखने में। और फिर इसके बाद चेल्सी ग्रीन उठ नहीं पाए एंड स्टिल हमारी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन केडन कार्टन और कटाना चैंस उन्होंने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली। इसके बाद गाइस शो पे आर-ट्रूथ का एक बहुत ही फनी सा सेगमेंट आता है जहां पे आर-ट्रूथ ने पूरा वीडियो पैकेज से चला रखा था स्क्रीन पे, जहां पे उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो बचपन से ही जजमेंट डे में आना चाहते थे। उन्होंने बचपन से छोटे छोटे ऐसे जजमेंट डे के मेंबर और छोटे से आर-ट्रूथ एआई से बनवा रखे थे, जाने पता नहीं क्या कर रखा था फोटोशॉप वगैरह, और जितने भी जजमेंट डे के अंदर अभी तक टाइटल जीते गए या मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीते गए, उन सब मूवमेंट में आपको पता नहीं कैसे उन्होंने फोटोशॉप से या एआई से खुद को लगवा दिया वहां पे। जजमेंट डे भी बैक स्टेज से पूरा वीडियो पैकेज देख रही होती है टेलीविजन के ऊपर, जिसके बाद सारे मेंबर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, पर डेमियन प्रीस्ट इस चीज से खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगा। मतलब आर-ट्रूथ का जो सीन चल रहा है ना भाई जजमेंट डे के साथ, वो बहुत ही ज्यादा फनी है। मतलब एक पूरा फनी सा एलिमेंट डाल दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो पे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था इसको देखने में। ऐसे शायद आपको समझ में ना आया हो, बट जाके देखना भाई, बहुत ही ज्यादा फनी सेगमेंट था ये। इसके बाद गाइस शो पे जेडी मैकडोना वर्सेस द मिज के बीच में मैच होता है, जहां पे जेडी मैकडोना के रिंग साइड पे डोमिनिक मिस्टीरियो होता है, आर-ट्रूथ भी रिंग साइड पे होता है, पर यही नहीं पता कि आर-ट्रूथ है किसके साथ, क्योंकि जजमेंट डे की मर्चेंट उन्होंने पहन रखी थी, बट वो सपोर्ट तो मेज को ही कर रहे थे थोड़ा बहुत। आर-ट्रूथ ने जाने अनजाने में थोड़ी बहुत मदद भी करी मेज की, जिसके बाद मेज अपना स्कल क्रशिंग। इसके बाद गाइस शो पे आता है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिन रोलिंस, जो कि अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पे सेलिब्रेट करने आया था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट वो मैच जीत गए थे अपनी चैंपियनशिप के लिए, और लोगों से बात करने आए होते हैं। सेथ रोलिंस प्रोमो कट करना शुरू करता है, वो रॉयल रंबल के बारे में बात करते हैं कि रॉयल रंबल बस आने वाला, उसके बाद सीधा रेसलमेनिया की जो रोड है वो शुरू हो जाएगी, मतलब रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो जाएगी। और ये पहली बार है कि मैं रेसलमेनिया के अंदर किसी चैंपियनशिप को लेके जा रहा हूँ। मतलब अभी तक जितनी भी रेसलमेनिया सेथ रोलिंस ने करी है, मतलब जितने भी उन्होंने मैचेस वगैरह रेसल किए हैं रेसलमेनिया में, कभी वो चैंपियनशिप लेके नहीं गए हैं, बट वो पहली बार चैंपियनशिप लेके जाने वाले हैं। इसके बाद सेथ रोलिंस क्राउड से पूछते हैं कि वो किसको फेस करने वाले हैं रेसलमेनिया में, जिसके बाद सीएम पंक के चैंट लगना शुरू हो जाते हैं, बट ज्यादा कुछ रिएक्शन सेथ रोलिंस ने इस पे दिया नहीं, और क्राउड की तरफ से सीएम पंक के चैंट चल ही रहे होते हैं कि इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल का। जिंदर महल का वहां पे देख के सारी क्राउड का तो रिएक्शन था ही बू वाला। सेथ रोलिंस का भी ऐसा रिएक्शन था कि यार ये क्यों आ गया यहाँ पे। जिंदर रिंग में आता है और वो सबसे पहले अपनी और दारोक के बारे में बात करना शुरू करता है, जो लास्ट मंडे नाइट रॉ पे हुआ था उसको एड्रेस कर रहा होता है जिंदर। वो सेथ रोलिंस से बोलता है कि लास्ट मंडे नाइट रॉ पे दारोक के साथ 5 मिनट रिंग में रह के जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो तूने अभी तक 5 साल में भी नहीं किया होगा अपने। इसके बाद वो बोलते हैं कि तू खुद को चैंपियन बोलता है, तू चैंपियन नहीं है, तेरे में हिम्मत नहीं है, चैंपियन मैं हूं, मैंने रैंडी ऑर्टन को हराया है और तुम लोग जो है मुझे काफी ज्यादा इग्नोर करते हो, मुझे काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हो। इसके रिप्लाई में सेथ रोलिंस बोलते हैं कि यार हाँ तू सही कह रहा, हम तुझे काफी ज्यादा इग्नोर करते हैं, काफी ज्यादा ओवरलुक करते हैं, बट इसलिए नहीं क्योंकि तू ऐसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि हम तुझे देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम तुझे बर्दाश्त करना नहीं चाहते। इसके बाद सेथ रोलिंस बोलते हैं कि यार लास्ट मंडे नाइट रॉ पे जैसे रॉक ने तुझे फ्राई किया था उसके बाद भी तू रिंग में खड़ा, इसके लिए तो मैं तेरे को अप्रिशिएट करूंगा कि तू अपने पैरों पे फिर भी रिंग में खड़ा इतना सब कुछ होने के बाद भी, पर जो तूने अभी किया ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तूने हमारी पार्टी खराब कर दी है। सेथ रोलिंस पे काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। इसके बाद सेथ रोलिंस बोलते हैं कि तुझे मौका चाहिए ना, तू मौके की तलाश में आया ना, चल तुझे मैं मौका देता हूं, तू मार मुझे। जिंदर सेथ रोलिंस को मारते नहीं है, जिसपे सेथ रोलिंस बोलते हैं कि वही पुराना जिंदर माहौल। जैसे ही सेथ रोलिंस बोल के मुड़ते हैं, इतने में जिंदर माहौल सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, बट सेथ रोलिंस ने इसको अच्छे से काउंटर करके जिंदर माहौल की पिटाई करके वहां से रिंग से भगा देते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ से नेक्स्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के शो के लिए
जिंदर महल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया, जो कि बिल्कुल जबरदस्ती का मैच लग रहा है मेरे को। तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों करा है भाई। ये बस जिंदर मुंह उठा के आया है, उनको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच मिल गया, जहां पे इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए उनको नहीं दे रहे। जिंदर को मैच दे दिया जिसका ना तो कोई सेंस बनना है, ना ही कोई स्टोरी लाइन बननी है, बस ऐसे उठा के मैच दे दिया, जो मुझे तो बिल्कुल भी समझ में आ नहीं रहा है। इसके बाद गए शो पे ओटिस वर्सेस आइवार के बीच एक भारी भरकम मैच होता है, क्योंकि दोनों ही रेसलर काफी भारी भरकम है। मैच की अगर बात करें तो ओवरऑल मैच काफी अच्छा था, जिसके लास्ट में आइवार अपना मून सोल्ट लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। और जब भी मैं आइवार को मून सोल्ट लगाते हुए देखता हूँ ना यार, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि यार ये बंदा ऐसा कर कैसे ले रहा है, मतलब इतना भारी इसका शरीर है और ये मून सोल्ट वगैरह लगा रहा है। तो भाई अगर ऐसे मून सोल्ट वगैरह लगा रहा है इतना भारी शरीर लेके, तो भाई विक्ट्री तो डिजर्व करता ही है बंदा। फिलहाल गाइस इसके बाद आता है हमारा शो का मेन इवेंट, कोडी रोड वर्सेस शिंसके नागामोरो, जो कि एक स्ट्रीट फाइट मैच था। स्ट्रीट फाइट मैच मतलब नो डिस्क्वालिफिकेशन या आप कह सकते हो, जिसमें चेयर टेबल कैंडल स्टिक सब चीजों का यूज होता है, और इस मैच में भी था सब चीजों का यूज। मैच की अगर बात करी जाए तो देखो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था, क्योंकि जैसे इनकी स्टोरी लाइन चल रही थी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब ऐसे फाड़ के खाने वाला सीन था, दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। सेम वैसे एग्रेशन हमको मैच में भी देखने को मिलता है। शिंसके नाकामोरा कैंडल स्टिक लाते हैं, वो बहुत ही ब्रूटली कोडी रोड के ऊपर कैंडल स्टिक बजाना शुरू कर देते हैं। मिस्ट भी मारा शिंसके नाकामोरा ने, बट कोडी रोड उसको डक कर देते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी के बंदे के मुंह पे गिर जाता है। इसके बाद स्टील चेयर से भी कोडी रोड को मारा शिंसके नाकामोरा ने, टेबल के ऊपर भी नीज लेके कूद गए वो। क्राउड की तरफ से दिस इज ऑसम के चैंट लग रहे थे। कोडी रोड ने भी अपना कोडी कटर लगाया, पंचेस एक्सचेंज हो रहे हैं, बहुत कमाल का मैच चल रहा है। नाकामोरा ने पेडिग्री के ऊपर किक आउट कर दिया। जब लग रहा था ना कि इस मैच की एंडिंग कैसे होगी, क्योंकि काफी देर मैच चल चुका था, तो एंडिंग होती है कुछ इस तरह की, नाकामोरा भगे हुए आ रहे होते हैं और रिंग साइड पे लगी हुई होती है टेबल। कोडी रोड नाकामोरा को उसमें धक्का देते हैं, टेबल टूट जाती है, नाकामोरा को उठाते हैं, कोडी रोड अपना कोडी कटर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। तो यहां से मुझे लग रहा है कि फाइनली अब इनकी फ्यूड खत्म हो चुकी है। पर अगर मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको और ज्यादा थोड़ा सा बिल्डअप करती ना, थोड़ा और ज्यादा एग्रेशन इनके बीच में दिखाती, जैसे सेथ रॉलिंस और नाकामोरा की फ्यूड चली थी, वैसा कुछ कोडी रोड और नाकामोरा के बीच में दिखाती, फिर जाके इनका थोड़ा एक अलग लेवल का मैच होता, तो भाई बहुत ज्यादा स्पेशल मैच होता। वैसे मैच फिर भी आज का भी बहुत ज्यादा कमाल का था, बट अगर थोड़ा और एग्रेशन इस मैच को दे देते तो ज्यादा और भी शायद कमाल हो सकता था। पर फिलहाल कोडी रोड की विक्ट्री के साथ ये शो हो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि एक काफी कमाल का शो था मेरे हिसाब से। तो भाई 10 आउट ऑफ 10 डब्ल्यूडब्ल्यू ने कराया आज का शो। स्पेशली सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का जो सेगमेंट था वो तो मेरा फेवरेट था। बाकी आपको कैसा लगा शो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।